गौर से देखिए इस मड हाउस को, नेचुरल झोपड़ी को आप देख रहे हैं। ये झोपड़ी कहाँ बनी है और बिल्कुल नेचुरल सारी चीज़ें से बनाई गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले इसका एक बार पूरा निरीक्षण कर लीजिए। देखिए ये पूरा भरा पतेल अपना जो होता है उससे लकड़ी का इसमें यूज़ किया गया है। और जैसे नदी का किनारा है, गंगा नदी है इधर, और गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, जिससे नीचे से बाढ़ भी आ जाती है तो थोड़ा हाइट पे बनाया गया है। ये देखिए, और इसमें फर्श भी डाला गया, कच्चा मिट्टी का लेस बनाया गया है। इस तरीके की छत बनाई गई है, ऊपर से बिल्कुल नेचुरल बनाया गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। हाँ दोस्तों, तो नमस्कार, मैं हूँ आरबी सिंह, बिम्पा ऑर्गेनिक इन हाइड्रोपोनिक से। दोस्तों मैं आया हुआ था बनारस अघोर फाउंडेशन का एक फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस पर हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है काम होना है, तो उसकी विजिट करने आया था। पीछे हमारे जो है गंगा है, जो पूरा नीचे आप तलहटी देख रहे हैं वो गंगा है, और इधर पूरा ये फार्म है और कई एकड़ में फार्म है यहाँ पर। जो संत हैं वो उनका देश विदेश तक उनकी ख्याति है, विदेशों में, इटली में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में कई जगह उनके आश्रम हैं। और ये संत ही एक तरीके से कहेंगे पूरा साइंटिफिक तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक इनका दृष्टिकोण है, इसीलिए इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कुछ शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर, और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए भी। पीछे गौशाला है उस साइड में, और ये पूरा फार्म उनका आश्रम है। इस आश्रम में एक बहुत ही चीज़, हमें नेचुरल चीज़ एक देखने को मिली है। वो एक हट मिली है, बिल्कुल नेचुरल हट है। उसमें आप दिखाएंगे आपको किस तरीके से सब पूरी हट को बनाया गया है, और कैसे पहले लोग रहते थे। बाढ़ का इलाका हो जाता वहाँ पे, सर्दी में गर्मी में भी अपनी किस तरीके से घर बनाते थे, पुराने घर, उसका भी एक नमूना यहाँ पर बनाया गया है। तो उस हट के बारे में बिना देरी किए आपको बताते हैं। दोस्तों तो ये देखिए पूरी हट बनी हुई है, इस तरीके से चारों तरफ से उसकी भरा से पूरा बनाया गया है। और नीचे से इसकी फाउंडेशन भी आपको दिखा देता हूँ। फाउंडेशन पूरे लकड़ी से बनाया गया है। पीछे नदी है, ये गंगा नदी है, आप देख सकते हैं। और नदी का पानी यहाँ पे 4 से 5 फीट भर जाता है, तो लोगों 4 फुट की हाइट पर इसको इसलिए रखा गया है कि नीचे से पानी भी ना आए, और तरीके से जो जीव जंतु होते वो ना आए, तो पानी से इसको इसलिए इसको इतनी हाइट दी गई है। और ये पूरा बल्लियों पर रोका गया है। ये देखिए, एक पेड़ का भी सहारा ले लिया गया। यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा लकड़ी के चारों तरफ से जो है खूंटे लगाए गए हैं। नीचे से भी आपको दिखा देते हैं पूरा। देखिए ये नीचे का फर्श है, पूरा बल्लियों पर इस तरीके से ये रोका गया है। आप देखिए मजबूती के साथ पूरा बांस डाले गए हैं। ये छत नहीं है, नीचे का फर्श है, और ये मिट्टी है। इतनी हाइट पे इसको बनाया गया, पीछे से बल्ली डाल के, और फिर ऊपर से इसमें जो है मिट्टी का एक लेस किया गया है। ये बढ़िया सा लेस हो गया है। और लेस करने के बाद इसमें इस तरीके से साइड में ऐसे का बनाया गया, यहाँ पे लेट सकते। फिर इसको ऐसे करके ऐसे बनाया गया है, ताकि सीधी सीधी हवा जो है वो उधर ना जाए, हवा यहाँ से टकराए फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे करके आए। तो ये नेचर के भी काफ़ी करीब है, और बिल्कुल नेचुरल बनाया गया। ऊपर से छप्पर को इस तरीके से किया गया है। इसमें क्या है कि सर्दियों में जो है इसमें गर्म रहता है, और गर्मियों में ये सर्द ठंडी रहती है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी इस तरीके से मड। अब इसके बाद में इसको इधर लेप लगा दिया जाएगा, तो चारों तरफ से लेप लगाने के बाद ये पूरी तरीके से मड हाउस एक बन जाएगा। तो ये मड हाउस बनाया गया, इसको चारों तरफ से भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे पूरा बना हुआ है, और इसको चारों तरफ से ऐसे हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये पूरा बना हुआ है। आप देखिए चारों तरफ से इसको इस तरीके से कवर किया गया है, और ऐसे करके इसको कवर करने के बाद इसको, ये भी इधर से भी आप देखिए
ये इधर पूरब है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, और इधर उत्तर साइड में जो है ये इस तरीके से बना हुआ नॉर्थ में। चारों तरफ इसको कवर किया गया है गंगा की तरफ ध्यान को रखते हुए कि गंगा की तरफ उनको ध्यान रखना। एक छोटी सी खिड़की भी लगाई गई है, देखिए एक खिड़की लगी हुई है, इस तरीके से खिड़की भी लगाई गई है। ऊपर आप देख सकते हैं इस खिड़की से हवा भी जाएगी और उधर को आप देख भी सकते हैं वहाँ से खिड़की से। और यहाँ पर से एक सीढ़ी लगाई जाएगी। अभी तो ये टेम्परेरी यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से। इसको थोड़ा हम लोग उठा के उधर रख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिया है। इसमें हम जा सकते हैं, इसमें हम चढ़ेंगे। अभी थोड़ा गीला है, इसमें पैर बन सकते हैं। इसके अंदर नहीं जाएंगे, अंदर से आप यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसे देखिए पूरा ये कच्चा अपना जो फर्श बनाते हैं मिट्टी का, उस तरीके से कच्चा पूरा मिट्टी का फर्श बनाया गया है। और बहुत ही शांति और सुकून के साथ यहाँ पर आप बैठ के अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं है कि चारों तरफ जंगल है, इधर गंगा है और नेचर के बीच है। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल यहाँ पे पूरा आश्रम है। तो इसी आश्रम में हम लोग ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का सेटअप भी लगाएंगे। तो ये गंगा अगर आप इस तरीके से झोपड़ी बनाना चाहते हैं, आप इसको रूफटॉप पर भी बना सकते हैं, लेकिन पूरा इसको और हम अपने बड़े बाईपास पर BR फार्म पर, फार्मिंग रिजॉर्ट पर भी इस तरीके से 1-2 मड हाउस बनाएंगे, ताकि जो हमारे शौकीन लोग हैं नेचर के बीच रहने वाले, क्योंकि BR फार्म का जो है वही पूरा नेचर के करीब है। तो ये इसको इस टाइप से हम जो है वहाँ भी एक या 2 मड हाउस बनाएंगे, ताकि पता लग सके कि प्राचीन समय में हमारे जो लोग थे उनके घर कैसे होते थे, जंगल में रहते थे। हमारे ऋषि मुनि संत जो है बारिश में सर्दी में किस तरीके से रहते थे। ऐसा नहीं था लोग अब्बा उड़ाते थे कि यहाँ के बुजुर्ग ऋषि में पत्ते लपेट के रहते थे, जंगल में खुले आसमान में रहते थे। ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी लोग विद्वान लोग थे और साइंटिफिक रूप से पहले भी उनका, जैसे अब जिस संत हैं यहाँ पर इनके आश्रम में उनका पूरा दृष्टिकोण साइंटिफिक है। जब हमने उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का बताया, पेस्टिसाइड के बारे में बताया, तो सारी सब चीज़ उनको जानकारी है इस चीज़ की। वो चाहते हैं उनके यहाँ पे आश्रम इस तरीके फार्मिंग हो और आस पड़ोस के किसान हैं वो इसको सीखें और सीख के अपने एक बिजनेस के मॉडल के रूप में उसको अपनाएं। और उन्होंने चिकित्सालय भी खोल रखे हैं, बच्चों को पढ़ाई का भी बड़ा वो अहम रोल निभा रहे हैं, तमाम बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सारे संत एक से नहीं होते। हमारे यहाँ आने के बाद संतों के प्रति को दृष्टिकोण बहुत कुछ बदला है। और एक हमने देखा है कि बाबा का जो काम करने का तरीका है वो अलग ही है, बहुत ही सोशल है। और उन्हें पैसे का लालच इतना नहीं है, कोई लालच नहीं है। जो कुछ है वो समाज के लिए लगाते हैं। जो भी यहाँ पे आ रहा है तो उसको समाज के लिए लगा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर करिए और एक तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ के मॉडल बनाइए। तो अभी हम बात इस झोपड़ी की कर रहे थे, क्योंकि बाबा ने बनवाया है और नेचुरल बनवाया, इसलिए हमें खुशी हो रही कि वो नेचर का जो है बहुत सम्मान करते हैं और नेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने झोपड़ी, नेचुरल झोपड़ी बनाई है। तो जिनके पास जहाँ पे संसाधन नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन हमारे नेचर में बांस लकड़ी हमारे तमाम किसान भाइयों के तमाम वहाँ पे रहे। और कंक्रीट के जंगल हम लोग खड़े कर रहे हैं। और तो कंक्रीट के जंगल ना खड़े करके नेचर के बीच हम लोग नेचुरल तरीके से भी ऐसे रह सकते हैं। तो ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि हमारे BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर भी इस तरीके से हम लोग मड हाउस बनाएंगे। तो एक नमूना है। अभी इसमें 20% काम हुआ है, लगभग 75% इसमें काम बाकी है, क्योंकि ये साइड में जितनी है इस पर भी लेस लगाया जाएगा। इस पर मिट्टी का लेस लगाया जाएगा पूरा चारों तरफ से। फिर इसमें जो नेचुरल जितने कलर, जैसे अपना चूना हो गया है, उससे आगे इसको कलर भी किया जाएगा। यहाँ पे एक दरवाज़ा भी ऐसे लगेगा उसका, ये इसी भरा का और मिट्टी के कैसे करके साइड में एक दरवाज़ा लगेगा, इधर भी दरवाज़ा लगेगा। यहाँ से लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, इस तरीके से यहाँ से लकड़ी की सीढ़ियाँ भी बनाई जाएंगी। तो इस तरीके के एक मॉडल हम लोग BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर बरेली में भी बनाएंगे। तो आपके से दिखाने का उद्देश्य इतना था। यदि आपके पास भी इस तरीके से कोई मटेरियल हो या ना हो मटेरियल, आप इस तरीके से कोई हट्स बनाना चाह रहे हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसी हट्स को बनाएंगे आपके लिए
और आप नेचर के विद अपने बच्चों, जहाँ अपने फार्म हाउस हैं, फार्म है, वहाँ पर आप इस तरीके में रह के अलग ही अनुभूति आपको आएगी कि कच्ची मिट्टी पे आप लौटेंगे तो अलग ही ठंडी ठंडी लगेगी, बिल्कुल फर्श की तरह चिकना नहीं लगेगी, इधर उधर से ठंडी ठंडी घुनी घुनी हवा आएगी और वातावरण की जो इधर उधर फ्लावर लगे प्लांट उनकी खुशबू भी आएगी। तो इस तरीके से हम और भी चीज़ें करने जा रहे हैं। आप लोग इस तरीके की हट्स बनवानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और तो आप देख रहे थे ये नेचुरल हट मड हाउस को, जो हमने आपको पूरी तरीके से दिखाई। तो दोस्तों इस तरीके की हटें शीघ्र ही हमारे BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट बरेली में भी बनाएंगे हम लोग। अभी तो फ़िलहाल हम बनारस में हैं और ये अघोर फाउंडेशन का एक आश्रम है, उस आश्रम में आए हुए थे तो वहाँ पर एक हट्स बनी हुई है गंगा के किनारे, तो वो मैंने आपको दिखाई। इस तरीके की हट्स आपको बनानी है तो आप भी, आपका अगर मटेरियल है तो आप बना सकते हैं, नहीं मटेरियल तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। हम इस तरीके की हट्स आपको बना के देंगे, खिड़कीदार, हवादार, खुशबूदार, पूरी आपको नेचर के बीच नेचुरल हट्स आपको बनवानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है और याद है आपको, या इस तरीके के हाइड्रोपोनिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिजोर्ट को डेवलप करना है, अपने रिजोर्ट में जगह उसमें ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक करके वहीं की सब्जियां, वहीं की आप फूड ग्रेन उगा कर अपने रेस्टोरेंट में परोसना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम उस तरीके की कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और इस तरीके के रिजोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो मेरा नंबर है 9456696777, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। मेरा फार्म है बरेली में, बड़ा बाईपास पर, कुमरा विलेज के पास, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर। और मेरा ऑफिस है 25 माह वैष्णोपुरम बरेली में, वहाँ पर भी आप मिल सकते हैं, हमसे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरीके का आपको फार्म डेवलप करना, ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना है, या आपको उसमें मार्केटिंग करना है, या आप जो उसमें कहीं पे भी आप इस तरीके से रिजोर्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें नेचर के बीच रिजोर्ट बनाना चाह रहे हैं, रिजोर्ट को जो है आप जो है वो हाइड्रोपोनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग में तब्दील करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे तरीके से मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका, आपके प्यार का और आपके दुलार का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, तो हम घर से आ गए हैं BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट पर। ये पूरा हमारा BR फार्म रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, और चल रहे हैं हम लोग। स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे तो स्ट्रॉबेरी का सेटअप जो BR फार्म पर लगा हुआ है हमारा, उस सेटअप पे चलेंगे और वहाँ के हालात देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के वहाँ के जो हमारा केयर टेकर है कि उसने किस किस हालातों में स्ट्रॉबेरी को रखा हुआ है और वहाँ पे प्लस माइनस क्या है उसके बारे में भी आपको जल्दी रूबरू कराएंगे। और साथ में जो शिमला मिर्च का हम वहाँ का दिखा रहे थे तो शिमला मिर्च यहाँ की भी आपको दिखाएंगे। येलो वाली जो शिमला मिर्च है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, उस रेड वाली शिमला मिर्च से कनेक्ट करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं हम इस समय स्ट्रॉबेरी की। तो खुल्ला सिमसिम स्ट्रॉबेरी का सिमसिम खोल रहे हैं हम, और ये अभी यहाँ से पूरा देख सकते हैं आप, पूरा पोल हाउस का नेट हाउस बना हुआ है। हमने इसको यहाँ से पर्दा हटाया। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रॉबेरी उसमें लगी हुई है, देखिए ग्रो बैग में, ये पूरी स्ट्रॉबेरी ग्रो बैग में है दोस्तों। और फ्लावरिंग अच्छी हुई है, देखिए पूरा बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हुई है। और पोलिनेशन की उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ का फल जो है आप देखिए बढ़िया बना है। इस तरीके से आप देखें फल सही बना है। फ्रूटिंग कुछ में है, जैसे पोलिनेशन की दिक्कत देखिए, इसमें पोलिनेशन ठीक से नहीं हुआ है। मेरी उंगली पे निशान आप देख रहे होंगे, निशान मैंने स्नातक खंड स्नातक वाला मतदान किया था उसका निशान है, कोई नाखून काला नहीं है। जो मतदान करते हैं उसके बाद निशान लगा देते हैं, वो निशान नहीं दिख रहा होगा तो उसको ना जाइएगा। ये पूरा फ्लावरिंग हुई है। यहाँ का साइज जो है घर वाले से साइज अच्छा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जंगल का एरिया है और यहाँ पर जो है मधुमक्खी वगैरह
सही से आ जा रही हैं। तो फ्रूट का जो साइज़ है वो बहुत ही बढ़िया है। आप देखिए बिल्कुल, यानी यहाँ पॉलिनेशन कुछ हद तक सही हुआ है, कुछ प्लांट में सही नहीं हुआ है, जैसे ये देखिए आप। तो उसमें हमने मैनुअल पॉलिनेशन के लिए उससे कहा है। एक धनिया का पेड़ लगा दिया था, इतना बड़ा हो गया है ये पूरा। तो दोस्तों ये देखिए, ये साइज बढ़िया बना है, आप देख सकते हैं। इसमें पॉलिनेशन बहुत ही अच्छा हुआ है, अच्छे तरीके से। आप देखिए पूरा पॉलिनेशन सही से हो गया है। कुछ में पॉलिनेशन सही नहीं हुआ है तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्दी का टेम्परेचर का असर ज़रूर हुआ है, वो कुछ प्लांट में जो है प्रॉब्लम हुई है। लेकिन फ्लावरिंग अच्छी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट में है तो फ्रूटिंग जैसे हार्वेस्ट होता रहता है कि किसी को आ गया, चारों ने फ्रेश हमें जो है स्ट्रॉबेरी शेक चाहिए, तो यहीं से स्ट्रॉबेरी तोड़ी जाती है और वो स्ट्रॉबेरी तोड़ के यहीं से डायरेक्ट जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए यहाँ पे शेक बनाया जाता है। तो इसको मैंने कनेक्ट करना इसलिए उचित समझा कि डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि घर पर जो स्ट्रॉबेरी लगी थी उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि देखिए इसका साइज सही बना है, फ्रूटिंग सही हुई है, लेकिन मौसम की मार यहाँ भी पड़ी है। तभी हम कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप क्यों बनाते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप में इसीलिए बनाते हैं कि मौसम की मार ना पड़े, बारिश हो तो पानी ना अंदर आए, ज़्यादा सर्दी हो तो टेम्परेचर ना अंदर जो है कम हो, गर्मी हो तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना, ह्यूमिडिटी बढ़े ना। इसलिए ऑल वेदर जो है वो सेटअप को प्रेफर करते हैं। यहाँ क्या था कि हमें फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी थी, तो हमने बहुत ही लो कास्ट स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर देखिए पॉली हाउस बनाया है, फिर उसको नेट हाउस से नेट से थोड़ा कवर कर दिया है। और वो कवर इसलिए किया है कि ताकि पेस्ट कम आए और इस तमाम तरीके की जैसे अंदर आ जाते हैं या उनके बच्चे, तो कोई नुकसान ना इस तरीके से इसको क्रॉप को हमारी पहुंचाए। तो इसलिए भी इसको लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपको स्ट्रॉबेरी लगानी है तो आप क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप लगाएं, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल रहे। देखिए फ्लावरिंग तो अच्छी हुई है, आप देखिए इसमें हम लोग 1 2 3 तोड़ चुके हैं। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 14 फ्लावर एक प्लांट में आए हुए हैं। अब प्लांट छोटा है, ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाया क्योंकि मौसम की मार थी और मैं भी 15-20 दिन बाहर था, लेकिन अब थोड़ा सही से हुआ है। और मतलब 15 हो गए तो 15 यानी 150 ग्राम एक बार में आ गया, फिर 150 ग्राम हो जाएगी। 300 से 400 ग्राम एक प्लांट पे एवरेज जो है हमें फ्रूटिंग मिल जाएगी यहाँ की स्ट्रॉबेरी से। तो इसको कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि NFT में क्या दिक्कत आ रही है और ग्रो बैग में क्या। तो मैं प्रेफर करूँगा स्ट्रॉबेरी आप ग्रो बैग में करें, तो ग्रो बैग का रिजल्ट जो है वो अच्छा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ग्रो बैग का रिजल्ट अच्छा है बजाय NFT के PVC पाइप के। लेकिन घर पे आए ग्रो बैग, आप इनको घर पे करेंगे तो इनमें से ड्रेनेज वाटर होता है तो थोड़ा छत पे आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप पानी को कम चलाएं तो भी चलेगा। तो ये देखिए इधर भी साइज आप देखिए अच्छा साइज बना और इसका टेस्ट भी अलग ही है। ये पूरा आप देख सकते हैं, फ्लावरिंग ऊपर भी ठीक हो रही है, यहाँ भी सही हो रही है। अब कल हम इसका जो है TDS थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि इसमें और अच्छे से फ्लावरिंग हो और फ्रूट जो है वो नीचे गिरे ना। तो ये था